गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर हाजिर हैं नए सेक्शन के साथ में। और जो हम बात कर रहे थे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके थे अध्याय 15 के बारे में, जिसमें एक सेक्शन 212 भी सम्मिलित है। इसमें यह सेक्शन प्रोविजन ऑफ इंजेक्शन की बात करता है। इंजेक्शन से मतलब जब कोई हम साधारण रूप में समझें तो जब कोई बीमारी होती है तो उसके तुरंत रिलीफ या तुरंत उपचार के लिए पहले इंजेक्ट किया जाता है। आगे की जो उसकी लंबी प्रक्रिया है, जो भी उसकी लंबा ट्रीटमेंट है, वो किया जाता है। उसी को अगर हम साधारण अर्थ को अगर हम अपने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को थोड़ा सा उसका अगर समानार्थी अर्थों में देखें, उनके बराबर अगर देखें, तो हम ये पाते हैं कि इस इंजेक्शन का मतलब भी थोड़ा सा यही निकल के आता है कि यदि हमें कोई गंभीर क्षति होने वाली है तो या हमें गंभीर परिणाम भुगतने वाले हैं, उससे पहले अगर इंजेक्शन या आदेश जारी कर दिया जाए तो उस स्थिति को या जो होने वाली संभावना है उसको रोका जा सकता है, यथास्थिति रखा जा सकता है। इसी क्रम में एक छोटा सा लेक्चर आज सेक्शन 212 पर आपके समक्ष ये है। व्यादेश और रिसीवर की नियुक्ति के संबंधित प्रावधान धारा 212 में वर्णित है। इसमें वाद की कार्रवाई के दौरान, आप ये देखें, वाद या कार्रवाई के दौरान ड्यूरिंग शपथ पत्र पर कोई एफिडेविट देता है या अन्य किसी बात के सिद्ध होने पर कि सिद्ध हो रहा है, क्या चीज सिद्ध हो रही है कि हमें खतरा उत्पन्न हो गया है किस चीज का, कि जो प्रॉपर्टी है वो क्षतिग्रस्त कर देगा या अन्य संक्रमण करेगा या उसका दुरुपयोग करेगा, ये हमें अंदेशा हो गया है, तो हम कोर्ट से तुरंत कहते हैं कार्रवाई के दौरान कि भाई श्रीमान जी, न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा क्योंकि मुझे हटाने की और उस संपत्ति को वहन करने की धमकी दे दी है और उसका विचार है। तब कोर्ट अस्थायी आदेश सीपीसी जो वर्णित है आपका 1908 में धारा जो ऑर्डर 39 है उसमें है, तब और इस स्थिति में अस्थायी आदेश जारी करेगा और रिसीवर की नियुक्ति करेगा। ये तो हमने पढ़ा थोड़ा सा सेक्शन 212 के बारे में समराइज, लेकिन विस्तृत रूप में इस बारे में पढ़े तो यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वाद या कार्रवाई के दौरान शपथ पत्र पर या अन्य प्रकार से यह सिद्ध हो जाए कि कोई संपत्ति जिसके बारे में उक्त वाद या कार्रवाई तत्समय किसी पक्षकार द्वारा दुरुपयोग किए जाने, क्षतिग्रस्त किए जाने या अन्य संक्रमण किए जाने का खतरा है, जैसा कि बोर्ड पे हम देख रहे हैं, खतरा है क्षतिग्रस्त का, अन्य संक्रमण किए जाने का, दुरुपयोग का। और इसी क्रम में आगे उक्त वाद या कार्रवाई से संबंध कोई पक्षकार, देखें, कोई पक्षकार न्याय के उद्देश्य को सफल नहीं होने देने के विचार अभिप्राय से उस संपत्ति को हटाने या उसका वहन करने की धमकी देता है या विचार रखता है तो न्यायालय अस्थायी आदेश जारी कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो रिसीवर की नियुक्ति भी कर सकता है। आगे अगर हम देखें धारा सेक्शन 212 का सब क्लॉज 2, कोई व्यक्ति जो धारा 1 के अंतर्गत जिसके विरुद्ध आदेश जारी किया गया है या संपत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया हो, वाद या कार्रवाई का निर्णय उसके विरुद्ध हो जाने की दशा में प्रतिपक्ष की प्रतिपूर्ति के लिए ऐसी रकम न्यायालय तय करे कि नगद जमानत दे सकेगा और जमानत की रकम जमा कराने पर न्यायालय आदेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को यथास्थिति वापस ले सकता है। जैसा कि मैंने लिखा, रकम जमा करा दो भाई, जो प्रतिपक्ष है उसको उसकी पूर्ति नुकसान होने वाला है तो आदेश को विड्रॉल कोर्ट कर सकता है। आगे अगर हम कुछ इसमें आगे देखें तो जो व्यादेश है वो 2 प्रकार का होता है, स्थायी और अस्थायी। यहाँ अस्थायी व्यादेश जारी किया जाता है जिसके लिए अनिवार्य शर्तें हैं, वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया का मामला बनता हो, वादी के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ हो, वादी को पुण्य क्षति होना हो, वादी के लिए वैकल्पिक उपचार उपलब्ध ना हो, सुविधा का संकलन वादी के पक्ष में होना, साम्य के निम्न के सिद्धांतों का पालन किया जाना जो कि निम्न है, साम्य चाहने वाले का साम्य बरतना आवश्यक है, साम्य की शरण में आने वाले को अच्छे हाथों से आना चाहिए। इसका जो उद्देश्य है वो अस्थायी वादी मुख्य उद्देश्य वादी की विषय वस्तु को यथावत और सुरक्षित बनाए रखना है। इसमें अगर हम देखें तो रिसीवर की नियुक्ति किए जाने के न्यायालय को आवेदन किया जाना आवश्यक है। न्यायालय अपने आप रिसीवर नियुक्त नहीं कर सकता। ये ऐसा मनोहर लाल बनाम मोतीलाल की बाद में 1975 में कोर्ट द्वारा जारी किया गया था। सामान्य रिसीवर की नियुक्ति एक तरफा नहीं की जा सकती, ऐसा जारी बनाम बोली 1988 में प्रतिपादित किया था। मूर्ति के हितों की रक्षा केवल रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जा सकती है, तो ऐसे मामलों में प्रार्थना पत्र के अभाव में भी नियुक्ति की जा सकती है, ऐसा
राम कुंवरी बना मूर्ति श्री बड़े मथुरेश जी विराजमान पाटलिपुत्र में प्रतिपादित किया गया था। इस तरह आज हमने धारा जो 212 है प्रोसीजर के बीच में जो मध्य में आती है, बहुत अस्थायी व्यादेश से संबंधित धारा है कि कब व्यादेश जारी किया जाएगा, सुविधा का संतुलन हमारे पक्ष में हो, मामला बनता हो, प्रथम दृष्टा हो, कोई और अन्य उपचार ना हो। अगर नहीं किया तो ये नुकसान हो जाएगा, संपत्ति चली जाएगी, दुरुपयोग हो जाएगा, मुझे धमकी दी है, व्यन किया गया है, उसका विचार है, उसका पूर्ण हो जाएगा। इस चीज को रोकने के लिए कोर्ट अस्थायी व्यादेश जारी करता है और संपत्ति को रिसीवर के लिए नियुक्त करता है। धन्यवाद।